पे कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमारे केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये उनकी वाइफ है, मेरी मामी जी पूजा, और ये उनके पेरेंट्स हैं प्रत्याल और शकुंतला देवी। हमारे 2-3 पॉइंट्स ये हैं कि हम लोग एसपी चंबा से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे बताया कि हमें कुछ चीज़ों में डाउट है जो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग दैट it's been 6 to 7 days and we didn't get any intimation from any official department about the murder case, right? So he said we were quite busy with our work, so we are not able to give you that information, but they have informed IB department as well that they need to give the information to the victim's family, but we didn't receive any kind of information from any of the official department. हिंदी में बोलना है ना? साथ में हमारा ये कंसर्न था कि द मोमेंट भी जब हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ मर्डर स्पॉट, जहाँ मर्डर हुआ की हार जगह थी, हमने देखा कि पूरा का पूरा जो गांव था वो आपका 100 मीटर के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा खत्म था। मतलब आपके साथ कवर था, आपके सामने सारी की सारी दुकानें थी, आजू बाजू सारे घर थे, 50 मीटर के राउंड पुलिस स्टेशन था, 20 मीटर के राउंड हॉस्पिटल था, साथ में हॉस्पिटल के IB ऑफिस था। तो हमारा ये कंसर्न था कि जैसे हमें न्यूज़पेपर से और जितने भी हम लोगों ने ऑफिसर से जैसे बात करी, हमें पता चला कि अराउंड 8 to 9 उन लोगों की बहस स्टार्ट हुई। वो थोड़ा खिंचने के बाद 10 या 11 के अराउंड उन लोगों ने क्राइम कमिट करा। तो हमारा कंसर्न ये था कि अगर 8-9 बजे से ही उन लोगों ने उनके बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया तो क्यों कोई पुलिस क्यों नहीं आई? 50 मीटर के राउंड में अगर इतना, हम लोग जब वहाँ पे गए, जब हम लोगों ने भी बाकी लोगों से पूछा तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो क्या रात में तो हम ये एक्सपेक्ट करते कि आवाज़ और ज़्यादा गूंजती है, तो वो कहीं हमें मतलब उन लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं करा? ओवरनाइट बॉडी पड़ी रही, कोई क्यों नहीं आया? 8-9 बजे के अराउंड पुलिस आके बोलती है कि हाँ यहाँ मर्डर हुआ है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। वो इंसान आराम से बच सकते थे क्योंकि पुलिस स्टेशन भी पास था, हॉस्पिटल भी पास था, कोई ना कोई उसे बचा सकता था, बट किसी ने उनको बचाया नहीं। दूसरा कंसर्न ये है हमारा कि साथ में एक IB ऑफिसर थे उनके, वो उनके कलीग थे, जो हमने सुनने में आया कि वो पूरे टाइम उनके साथ ही थे। तो उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट करा? एक ट्रेन्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो जाके अगर कोई, इवन दो ही हैज अ थ्रेट, राइट, उसकी उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो भी वो भागेंगे, जैसे भी उनको अपना बचाव मिलेगा वो जाएंगे और वो पता करेंगे कि भैया नाउ माई कंसर्न टू दैट पर्सन इज टू इन्फॉर्म दी पुलिस। बट उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। हमने यही सवाल SP से भी पूछा कि उनको पकड़ा नहीं गया था, बट क्यों नहीं भागा वो इंसान? बच सकता था, बच सकते थे मेरे मामा जी, बट वो क्यों नहीं भागा? उसने क्यों नहीं शोर मचाया? उन्होंने बोला कि उसकी वो गलती है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि IB के ऑफिसर्स जो भी है, डिपार्टमेंट है, वो उस पर कार्रवाई करे, इंक्वायरी करे उनके ऊपर। और हमारा कंसर्न ये भी है कि हम लोग चाहते हैं कि IB ऑफिसर और जितने भी उन्होंने एक्यूज्ड पकड़े हैं उनका वो लाई डिटेक्ट टेस्ट करे, ताकि हमारे को और क्लैरिटी हो, हमें पता चले कि भाई जो रीज़न है वो एक्चुअली मोटिव है उसके मारने का। और हमने जैसे एक SP सर से बात करी है, उन्होंने बोला था कि भाई वो ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ पता चल सकता है। अगर रात को क्राइम हुआ तो वहाँ पे इतना बड़ा एरिया तो था नहीं कि कोई है नहीं, तो वहाँ पे सबको पता है कि हो सकता है कि सबको पता हो कि वहाँ पे जिसने क्राइम करा वो पता है कि कौन है, क्या मोटिव था, किस रीज़न से है। हम लोगों को गलत चीज़ें बताई जा रही है कि इस मोटिव से उन्होंने वो करा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने सबसे पूछा कि वो कैसे थे, सबने बोला कि उनसे अच्छा इंसान हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने हर एक इंसान की उधर हेल्प करी है। उन्होंने हॉस्पिटल मोस्टली इंजर्ड लोगों को जाके अपने हाथों से उठा के उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमने फीमेल वहाँ की लेडीज से भी बात करी, उन्होंने कहा कि हमने इन जैसा इंसान ही देखा, कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा उन्होंने हमारी हेल्प करी है। वो इवन दो दे आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, वो रोने लग गए कि नहीं
आप जाइए, आप कोर्ट के पास जाइए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम लोग लाइक वी आर सो हम लोग इतने भावुक हो गए थे उस जगह पहुंच के। हम देख रहे थे कि इतना सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट 100 मीटर जो सब कुछ कवर हो रहा था, तो कोई क्यों नहीं बचा पाया। और जैसे माँ बैठी है, बहन बैठी है, बेटा बैठा है, सब घर पे रो रहे कि कब कुछ हो जाता कि वो बचा लेते, बट ऐसा किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो इस इंसान को बचा सके। और हाँ, मुझे आपको कुछ बस नार्को टेस्ट के लिए आपकी जो स्पेशल मांग रहेगी वो क्या रहेगी इस केस मेरी यही होगी कि जो दोषी पकड़े गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और उनका नार्को टेस्ट हो, और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सही रास्ते पे जाए, सही ट्रैक पे लेके जाए पुलिस वाले। नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ जी। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे मामा जी ने 26 ईयर, ऑलमोस्ट 20 और 27 ईयर्स उन्होंने अपने नेशन के लिए अपने डिवोट कराए। चाहे वो इंटेंस एरिया हो, नक्सलाइट एरिया हो, उन्होंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया, ना कोई पैसा लिया ना कुछ लिया, हर एक इंसान की मदद की है। उन्होंने कई इंसान ऐसे थे कि अपना ब्लड डोनेट करके उनकी जान बचाई है। तो बस हम इतना इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं कि भाई जिस इंसान ने हमेशा अच्छा किया, अपनी लाइफ नेशन के डिवोट करी है, तो उसको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले और रियल कल्प्रिट पकड़ा जाए। थैंक यू वेरी मच।